हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज क्लास 11 मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन चैप्टर से एक्सरसाइज 8C करते हैं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों सीखते हैं RS अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज 8C क्लास 11। ठीक बच्चों, चलिए आइए सीखते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है इवेलुएट में है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में है 10p4। क्या बच्चों क्वेश्चन 10p4 तो बराबर वाट, यही क्वेश्चन बच्चों 10p4 का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों आप लोगों को याद होगा मैंने लिखा था फॉर्मूला में NPR का फॉर्मूला था फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। इसको बहुत को ऐसे भी लिखता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। दोनों एक ही बच्चों, चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मेरा क्या दिया है 10p4, n के जगह में 10 है, r के जगह में 4 है। तो पुट कीजिए, जहां पर n है वहां बच्चों क्या हो जाएगा 10 होगा n माइनस r, यानी कि 10 माइनस 4। तो क्या होगा बच्चों फैक्टोरियल 10 हो गया, 10 माइनस 4 यानी कि हो गया ये 6 हो गया। तो बच्चों फैक्टोरियल का वैल्यू निकालने बताए थे मैंने, 10 दिया हुआ है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ऐसे लिखाता है कि जो यहाँ पर दिया गया है वहां से इनटू होते 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 1 तक पहुंचेगा। और नीचे में क्या बच्चों फैक्टोरियल 6 है, तो ये हो जाएगा 6 5 4 3 2 1। आप चाहते तो इसको 9 10 9 8 7 फैक्टोरियल 6 में यहाँ क्लोज कर सकते थे, क्योंकि नीचे मेरा फैक्टोरियल 6 था, यहाँ से भी मेरा कट जाता। चलिए वो सिखाना था लिख दिए, ये क्या हुआ कट गया बच्चों। क्या बचा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, क्या होगा अब गुना कर दीजिए। 7 है 56 गुना 9, 56 गुना 9, 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 9 45 और 5 50, 5 0 4 0। 10 से गुना करेंगे तो 1 0 आ जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 8C में 1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर है परम्यूटेशन, हिंदी में से कहते हैं क्रमचय। ठीक है बच्चों, चलिए आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। ये कर रहा है प्रूव, आपको प्रूव करने का रहा है। क्या प्रूव करने का रहा है बच्चों 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2 इक्वल टू 10p3। ठीक है, चलिए गौर देखिएगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले बच्चों LHS को निकालते हैं। 9p3 9p3 क्या होगा फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 9 माइनस 3 प्लस 3 फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 9 माइनस 2। तो फैक्टोरियल 9 माइनस 3 क्या बच्चों 6 हो गया, ये 3 फैक्टोरियल 9 माइनस 2 कितना हो गया 7 हो गया। आप देखिए ये 6 नीचे में 6 है, तो 9 को 6 तक लाके क्लोज कीजिए, 9 8 7 6। अब आगे बढ़ने का काम नहीं है, क्योंकि नीचे में फैक्टोरियल से ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा। अब ये 3 लिखिए बच्चों, 9 हो जाएगा 9 8 7 बाय फैक्टोरियल 7 है और बाय फैक्टोरियल 7 दे दीजिए, यानी कट गया बच्चों, ये भी कट गया। तो कितना हुआ 9 8 7 गुना कीजिए, 9 8 से 56 गुना 9 तो गुना किए थे 5 से 4 हुआ था, 56 गुना 9 से 54 के 4 हाथ में 5, 9 से 45 और 5 50 मैंने 504 कितना बच्चों 504 प्लस 9 दिया 27 8 27 को 8 से गुना कीजिए,
8 से 56 के 6 हाथ में 5, 8 से 16, 5 21, ये हो गया आपका 216 हो गया। तो 6 और 4, 10 के 0 हाथ में 1, 1 और 0, 1 और 1 हो गया 2, 5 2 7, कितना बच्चों 720। LHS का मान कितना आया 720 आया। चलिए अब आते हैं RHS की ओर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, LHS में कितना था मेरा 720 था। अब RHS में आता है बच्चों, इसका वैल्यू मेरा 720 निकला, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं RHS में, कितना है 10p3, तो ये बच्चों फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10 माइनस 3, तो यह आपका फैक्टोरियल 10 हो गया, ये फैक्टोरियल 7 हो गया। तो क्या है बच्चों, ये आपका 10 9 8 और फैक्टोरियल 7 तक लाके यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि नीचे में क्या है फैक्टोरियल 7 दिया हुआ है, ये फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 7। तो ये क्या है कट गया बच्चों, क्या बचा 9 × 72, यहाँ क्या हुआ 720। देखिए LHS में था 720, RHS में कितना आया 720, मतलब LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। गौर देखिए, बहुत ही नया टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। आगे क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर। इफ क्वेश्चन है NP5 इक्वल टू 20 इंटू NP3, देन n बराबर वाट, n निकालना है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए बच्चों। तो NP5 इक्वल टू क्या है 20 इंटू NP3। तो बच्चों NP5 को तोड़िए, तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल टू ये 20 लिखते हैं बच्चों NP3, तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 3। ठीक है, इधर भी n है, यहाँ भी n, कटा दिए बच्चों, एक बार में कट गया। तो 1 बाय कितना बचा फैक्टोरियल n माइनस 5। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना हुआ, एक बार में कटा था 20 बन जाए 20, ये कितना बच्चों फैक्टोरियल n माइनस 3। अब देखिए n माइनस 5 n माइनस 3, तो अब ये से कि n माइनस 3 बड़ा है, तो इसी को हम तोड़ते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए 1 बाय n माइनस, बहुत बच्चा सोचता है कि n माइनस 5 बड़ा है, n माइनस 5 बड़ा नहीं है, क्योंकि n से 5 कम है, ये n से मात्र 3 कम है, तो ये वाला बड़ा है। तो जो बड़ा है तोड़िए, n माइनस 3 है ना, इसको लिखते हैं बच्चों n माइनस 3 n माइनस 4, और चूंकि हमें फैक्टोरियल n माइनस 5 यहाँ दिया है, बस इसको यहीं बंद कर देते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 5। ठीक है ना, अब ये दोनों वाला क्या हुआ कट गया, फैक्टोरियल का टर्म खत्म हो गया। अब n माइनस 3 n माइनस 4 को 1 से गुना कीजिए, क्रॉस गुना, n माइनस 3 n माइनस 4 को 1 से, तो ये हो जाएगा n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इक्वल टू ये 20 है, क्योंकि यहाँ पर 1 था, 20 1 जा 20 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये 20 है, ये 20, तो n माइनस 3 n माइनस 4 बराबर ये 20 को हम लिख सकते हैं बच्चों इस तरह से 5 इंटू 4। देखिए n माइनस 3 n माइनस 4, यहाँ 3 से 1 कम है माइनस 4, 3 है माइनस 4, 1 कम है 4, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 5 से 1 कम है 4 है, मतलब ये भी लगातार है, ये भी लगातार है। इसका मतलब ये होगा इसके बराबर, ये होगा इसके बराबर, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे बराबर, मतलब n माइनस 3 बराबर 5। आप चाहें तो भी कर सकते हैं n माइनस 4 बराबर 4। ठीक है, चेक कीजिए दोनों बराबर आएगा, माइनस 3 उधर जाएगा, प्लस 3 जाएगा, तो 5 3 कितना हो गया 8, यहाँ पर चलो 4 4 8 हो गया, मतलब n का मान कितना हो गया आपका 8 हो गया। समझ गया ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, 3 का ये बच्चों 1 नंबर था। आगे देखिए, अब 3 का करीब करीब सब इसी ढंग का सवाल है, वो बना लीजिएगा। अब आते हैं बच्चों 4 का 1 नंबर में, क्या क्वेश्चन है 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1। तो बच्चों इसमें कह रहा है
देन आर इक्वल टू वाट, आर का मान निकालना है, वर्क कीजिएगा। तो सेम वही है, एन के यहाँ में 5 है, आर के यहाँ में आर है, तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस आर, नीचे में क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस, 5 और आर का डिफरेंस हो गया 5 माइनस आर, 5 और आर का डिफरेंस क्या हुआ 5 माइनस आर हो गया। तो 2 6p आर माइनस 1 तो फैक्टोरियल 6 बाय 6 माइनस आर माइनस 1, तो ये बच्चों यहाँ माइनस और ये माइनस, इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है, गौर कीजिएगा। तो फैक्टोरियल 5 रहने दीजिए, ये फैक्टोरियल 5 हो गया, ये आपका है 5 माइनस आर, ये 2 लिखे बच्चों, ये फैक्टोरियल 6 को हम लिख देते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5, 6 को लिख दिए 6 इंटू फैक्टोरियल 5, क्योंकि फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, पहले लिख दिए। अब 6 और ये कितना है बच्चों 7 माइनस आर, 6 प्लस 1 7 माइनस आर कर दिए। अब पहले इसको काट दीजिए एक बार में, तो हो गया 1 बाय कितना बचा फैक्टोरियल 5 माइनस आर, ये 6 दूनी 12 हो गया। अब 7 माइनस आर को तोड़ दीजिए, तो 7 माइनस आर 6 माइनस आर, 5 तक जाना है तो 5 में रुक जाइए, 5 माइनस आर, तो फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल 5 माइनस आर कट गया। तो बच्चों यहाँ क्या बच गया मेरा 7 माइनस आर, 6 माइनस आर को 1 से गुना कर दीजिए, तो 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, यहाँ 1 है ना, 12 एकम 12, तो कितना होगा बच्चों ध्यान दीजिएगा 7 माइनस आर 6 माइनस आर, ये हुआ। अब ये 12 को फिर तोड़ देते हैं, 4 तिया 12, 4 से 3 एक ही कम है, 7 से 6 एक ही कम, मैंने जो यहाँ रिलेशन है वही यहाँ रिलेशन है, मतलब ये हो जाएगा इसके बराबर, ये हो जाएगा इसके बराबर, मतलब 7 माइनस आर बराबर 4 और 6 माइनस आर बराबर 3, तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 बराबर आर, 6 माइनस 3 बराबर आर, यहाँ से आर आपका 3 हो गया, यहाँ से आर आपका 3 हो गया, तो मतलब आर कितना हो गया 3 हो गया, आर कितना हो गया बच्चों 3 हो गया, समझ गया ना। करीब करीब 8C में सब सवाल एक ही रूल पर दिया गया है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप चाहें तो आराम से बना सकते हैं, बस खाली फार्मूला ही याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का 1 बनाइए बच्चों, इफ n p4 is to n p5 equal to 1 is to 2 then n equal to what, ठीक है, ध्यान दीजिएगा n p4, तो बच्चों n p4 को तोड़िए, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 4 इज टू n p5 फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 5, ये हो गया आपका 1 बाय 2 हो गया। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 4, यहाँ इंटू हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा, n माइनस 5 ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, मतलब फैक्टोरियल n हो गया, ये आपका 1 बाय 2 हो गया, ये दोनों क्या हुआ कट गया, n माइनस 5 बाय n माइनस 4, तो बच्चों n माइनस 5 को लिखते हैं फैक्टोरियल n माइनस 5, अभी जो n माइनस 4 है ना इसको हम तोड़ देते हैं, n माइनस 4 और फैक्टोरियल n माइनस 5, कहा कि इस तरह तोड़ने से ये दोनों क्या हुआ कट गया एक बार में, तो ऊपर में 1 बचा, नीचे में कितना बच्चों n माइनस 4, आपका हो गया ऊपर में 1 नीचे में n माइनस 4 बराबर 1/2, चलिए कोना कोने गुना के बच्चों n माइनस 4 को 1 से, n माइनस 4 2 को 1 से 2 हो गया, n बराबर 2 प्लस 4, 4 को कितना हो गया 6 हो गया, n का मान क्या हो गया बच्चों 6 हो गया। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग इस चैप्टर को लगभग समझ ही गए होंगे, अब आराम से मेरे बताए नियम को फॉलो कीजिए और 8C को ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक और बताते बच्चों ताकि और आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 15p r-1 is to
16 पी आर माइनस 2 इक्वल टू 3:4, देन आर इक्वल टू 8। ठीक है, 15 पी आर माइनस 1 अनुपात 16 पी आर माइनस 2। ठीक है, चलिए ध्यान दिए बच्चों, ये आर माइनस 2 है, पी आर माइनस 2, तोड़िए से फैक्टोरियल 15 बाय फैक्टोरियल 15 माइनस आर माइनस 1, तो आर ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, अनुपात फैक्टोरियल 16 है बच्चों, फैक्टोरियल 16 में इसको हटाएंगे तो आर प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 3/4 हो गया, 3/4, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों फैक्टोरियल 15 अरे कितना हो गया, 16 माइनस आर गुना, इसको पलटा देते हैं, 16 तो कितना हो गया 18 माइनस आर बटे फैक्टोरियल 16 बराबर 3/4। तो बच्चों तोड़िए कितना है, फैक्टोरियल 15 रहने दीजिए, फैक्टोरियल 16 माइनस आर रहने दीजिए, इधर का दोनों ये दोनों से बड़ा है, तो इसी तोड़िए 18 माइनस आर, ये हो गया 18 माइनस आर, 17 माइनस आर, और है फैक्टोरियल 16 माइनस आर, क्योंकि फैक्टोरियल 16 माइनस आर यहाँ दिया हुआ है, आराम से कट जाएगा। 16 को तोड़िए बच्चों, 16 गुना फैक्टोरियल 15, क्योंकि फैक्टोरियल 15 यहाँ दिया हुआ, कट जाएगा 3/4। तो बच्चों इसमें देखिए ये टर्म कट गया, ये टर्म कट गया। ठीक है, चलिए क्या बचा ऊपर में, 18 माइनस आर 17 माइनस आर बटे इधर हो गया 16, और इस बार क्या बच्चों 3/4 है ना, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये कट गया बच्चों। तो ध्यान दीजिए 18 माइनस आर 17 माइनस आर, 18 माइनस आर इंटू 17 माइनस आर बराबर 4 को 3 से गुना करते हैं, 4 तिया 12, कितना है बच्चों 4 तिया 12 हो गया। तो 18 माइनस आर 17 माइनस आर और 12 को तोड़ते हैं 4 गुना 3, है ना, 18 17 मतलब एक कम है, यहाँ भी 4 3 एक कम, मतलब पहला होगा पहले बराबर, दूसरा होगा दूसरे बराबर, इसलिए 18 माइनस आर बराबर 4। तो आपका है बच्चों 18 माइनस 4 बराबर आर, इसका मतलब क्या हो गया, आर बराबर आपका 14 हो गया, आर बराबर 14। इससे भी कितनी बात हो जाएगा, कितनी 17 माइनस आर बराबर 3, तो हो गया आर बराबर 17 में जाएगा 3 क्या होगा 14, आर यहाँ भी 14 आया और यहाँ भी 14 आया, इसका मतलब क्या हुआ आर बराबर 14 आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने आज एक्सरसाइज 8C क्लास 11 का कंप्लीट कर लिया। इसमें जो भी बाकी सवाल है आप बनाने की कोशिश कीजिए, जो नहीं बनेगा तो उसके लिए आप पार्ट B का इंतजार कीजिए। टिल देन गुड बाय बाय।